हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आई नो ये मैं व्लॉग पोस्ट करने में बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया एडिटिंग का। और ये मेरी गंदी सी शक्ल, आंखें पूरी लाल हो रखी हैं क्योंकि मैं 3 घंटे सोई थी, क्योंकि मुझे घूमने जाना था। एंड थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं जा रही हूँ अमृतसर, पंजाब। और ये मेरा मज़दूरी वाला लैपटॉप, मैंने जो 2-4 कपड़ों की पैकिंग करनी थी, एक्चुअली एक ही कपड़े की पैकिंग करनी थी जो मुझे वहाँ पहनने थे। एंड ये मैं फिर से बेड पे बैठ गई हूँ, नींद बहुत तेज़ आ रही थी बट फिर भी। और ये कुछ स्टिकर्स हैं, मैंने खुद ही पिंटरेस्ट से निकाल के स्टिक कर दिए थे। मैं मिलती हूँ 2 मिनट में, नहा कर आ गई हूँ। और उसके बाद बहुत ज़्यादा बाल मैंने धोए थे, मतलब गीले थे। एंड गर्मी लग रही थी, रेडी होते होते गर्मी हो गई थी। फिर मैंने रैपिडो बुक किया। रैपिडो से मेरे को जाना था मेट्रो स्टेशन, जो मेरे नियर बाय पड़ता है। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंची तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, रश था बहुत ज़्यादा वीकेंड पे भी। और ये वहाँ पे एक अंकल घूम रहे थे, अंग्रेज से परेशान हो रखे थे जो बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एंड मुझे वहाँ जाके पता चला जो ट्रेन मेरी 1:30 बजे की थी वो अब 6 बजे की है। तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। मैं पहुँच गई चांदनी चौक, वहाँ पे एक ये ओमरे मॉल है, तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी बाहर और मैं वेट नहीं कर सकती थी इतना। मेरे को रुकना था 6 बजे तक, तो बहुत धूप थी। मैं यहीं पे आ गई। एंड ये मॉल पहली बार मैंने विज़िट किया। इतना शानदार मॉल है ये गाइस, इतना शानदार मॉल है। मेरे को नहीं पता कि ये मॉल था या महल था, मतलब महल जैसा ही था ये। इसके इंटीरियर देखो, इतना प्यारा, इतना सुंदर। ताजमहल भी इतना सुंदर नहीं है। इंडिया के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है गाइस। मतलब ये सिर्फ एक मॉल है दिल्ली का, इतना सुंदर, इतना प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, मतलब इतनी सुंदर थी ना सब कुछ। फिर मेरे को 6 बज गए थे, खा पी के फिर मैं रेलवे स्टेशन आ गई। ट्रेन मिल गई थी, ट्रेन मैंने ले ली अपनी। एंड बाहर बहुत बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, तो बस व्यू एंजॉय करते करते मैंने थोड़ा रेस्ट किया। पर शाम हो रही थी तो ठीक है, मैं व्यू देखते देखते आराम से गई। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और ये सामने का व्यू देखो आप, बहुत सुंदर, प्यारा प्यारा, नीला नीला सा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। एंड बस थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, पर मेरे को सोना नहीं था क्योंकि अकेली थी, तो मेरे को, मैं नहीं चाहती थी कि मैं सो जाऊं क्योंकि मेरे सामान का ध्यान रखना था। और एक बच्चा था, इतना परेशान कर रहा था ना गाइस, मतलब थोड़ी सी आँख वो लगने ही नहीं दे रहा था, इतना रो रहा था। बराबर में बैठा था, इतना रो रहा था वो बच्चा। और ये करते करते रात हो गई थी। एंड मैं बस ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी, थोड़ा सा सोच रही थी कि ये भी मेरी एक विश लिस्ट थी जो मैंने अभी पूरी की है। एक्चुअली मेरी विश लिस्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ पूरी कर चुकी हूँ एंड जो कुछ ऐसी हैं जो आगे जाके पूरी करूँगी, धीरे धीरे शेयर करूँगी ऑफ कोर्स आप सबके साथ। एंड ये भी मेरी एक विश लिस्ट सी थी गोल्डन टेम्पल जाने की, जो मुझे पूरी करनी थी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल गाइज। जो भी आपने सोचा है ना, वो आप बस पूरा कर दो, सोचा मत करो। एंड जब भी आपको समय मिले ना अपने लिए, तो उस चीज़ पे काम करो एंड पूरा कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता आपको टाइम मिले या ना मिले पूरा करने का। तो जो आपकी इच्छा है, आपका मन है, वो सब पूरा कर दो। यही सोचते सोचते सुबह के बज गए थे 5 और मैं पहुंच गई थी अमृतसर। तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास ही मैं डायरेक्ट उतरी थी। मैंने ट्रेन से उतर के फिर ऑटो लिया था। एंड यहाँ पे मैंने एक होटल देखा था, ओपन था, तो वहाँ पे एक रूम लिया। एंड फिर मैं आई रूम में, फ्रेश होकर, नहा धोकर रेडी हुई। और वैसे ये रूम देखो, रूम अच्छा था, काफ़ी बजट में मिल गया था सुबह सुबह, और अच्छा भी था, तो सुविधा हो गई थी थोड़ी नहाने धोने की। तो मैं रेडी हुई अच्छे से। ये मैंने सूट पहना था, ये सूट मुझे बहुत पसंद है। एंड अच्छे से तैयार हो गई थी मैं, बालों को फ्लेक्स कर रही हूँ। रुको मैं लेकर आती हूँ अपना दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा मस्ट है, बिना दुपट्टा के हम गुरुद्वारे में एंटर नहीं कर सकते। एंड वैसे भी दुपट्टा सूट पर अच्छा लगता है। मुझे कॉटन के सूट्स बहुत पसंद है, और ये कॉटन के जो दुपट्टे आते हैं उनके साथ ये और भी पसंद है। ये सूट मेरा फेवरेट है, इस पर जो ये एलिफेंट प्रिंट है ये बहुत प्यारा लगता है। तो अब हम चलते हैं, आपको मिलते हैं अंदर। तो रेडी होके मैं निकल गई हूँ बाहर अपनी छतरी लेकर गोल्डन टेम्पल। एंड बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी गाइस, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी अमृतसर में। ये हम अंदर पहुँच गए।
गोल्डन टेम्पल के पास, और बहुत बारिश हो रही थी पर बहुत रश था। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आज कोई ओकेशन था, तो नहीं पता था मुझे, एंड कोई ओकेशन था जिसकी वजह से बहुत भीड़ थी। और ये सामने रसोई, सबसे बड़ी रसोई जहाँ पे किसी जाति या किसी धर्म को देखा नहीं जाता, जो आता है सबके लिए खाना फ्री होता है 24/7। एंड ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है गोल्डन टेम्पल गाइस, बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। एंड कुंड में मैंने हाथ हाथ पैर धोए थे अपने। और ये रसोई में खाना बन रहा था, उस पहले हमने वहाँ पे मत्था टेका, एंड उसके बाद फिर अंदर रसोई में गए, लंगर वगैरह खाया था, और लंगर खाकर फिर हम वापस आ गए जलियांवाला बाग। एंटर हुए जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी। बहुत अजीब सी फीलिंग भी थी, अच्छी भी थी, थोड़ा दुख भी हो रहा था कि जो हमने मूवीज़ में देखा है वही सब यहाँ पे, मतलब मैं उसी ज़मीन पे खड़ी हूँ आज, जो मैंने मूवीज़ में देखा है। मैं तो पहली बार आई हूँ कि मतलब ये जो हुआ था, जनरल डायर जो था, जिसने बिना किसी वार्निंग के जो हमारे जितने भी हिंदू सिख लोग थे यहाँ पे, वो सब एक रॉयल एक्ट के उसमें जमा हुए थे, ठीक है। और उस बंदे ने आके ना कोई वार्निंग दी ना कुछ, और गोलियां चलवा दी सब पे। तो वो जब यहाँ पे आके मैंने पैर रखा तो मेरे को ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मतलब यहाँ वो सब बैठे थे और उस बंदे ने आके ऐसे गोलियां चला दी, और किसी को कोई वार्निंग नहीं दी। उसमें छोटे बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट वीमेंस थी, और बड़े बूढ़े, मतलब हर इंसान था। तो यहाँ वो हिस्ट्री देखकर दिल दहल जाता है आपका, और गूज़बम्स आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बताया गया है कि उस दिन बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन ये सब जो हुआ, तो बहुत ही दर्दनाक थी वो चीज़, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने वो सहा होगा वो ही जान सकते हैं कि उन लोगों पे क्या बीती होगी। वो लोग सिर्फ एक इकट्ठा हुए थे, उन लोगों को पता भी नहीं था कि अगले पल वो ज़िंदा नहीं बचेंगे, या उनके फैमिली मेम्बर्स जो होंगे वो ज़िंदा नहीं बचेंगे, और उन पे ऐसे गोलियां चला दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी कि क्या हुआ था, किसने किया था, कैसे हुआ था। पूरी हिस्ट्री वैसे तो आप लोगों ने मूवीज़ में देखी हुई थी, और जो सब छुपे थे यहाँ पर आके, ये जो घर बने हुए थे उसके अंदर छुपे थे कमरों के अंदर, तो उस पर भी गोलियों के निशान थे, जो गोलियां चला दी थी बड़ी ही बेरहमी से। वो चीज़ें देख कर बहुत बुरा लग रहा था। पूरा चीज़ें दर्शाया गया है यहाँ पे, पूरी स्टैचूज़ बनाए गए हैं, एंड लिखा गया है बैनर्स पे। ये जो जनरल डायर है इसकी फ़ोटो लगाई गई है, मूर्ति भी लगाई गई है कि ये था वही जल्लाद इंसान जिसने यहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, उन लोगों के साथ ऐसा सब बुरा किया है। तो वो चीज़ें खैर उसके साथ बुरा हुआ था, बट जो हमारे लोगों के साथ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद हम जलियांवाला बाग से बाहर आ गए थे, एंड फिर हम उसके बाद पहुँचे अटारी वाघा बॉर्डर। तो वहाँ पे जाके तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। ये भी मेरा एक विश लिस्ट थी जो मेरे को आना था वाघा बॉर्डर पे। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, एकदम ऐसे प्राउड मोमेंट फील हो रहा था कि हम आज़ाद देश में हैं। और जो लोग आज़ाद देश में नहीं थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो उस टाइम पे शहीद हो गए, या फिर उस टाइम पे अंग्रेज़ों का जुल्म सहते थे, और हम आज अंग्रेज़ों के लिए एक एमएनसी में जॉब करते हैं, तो वो अंदर से फीलिंग ऐसे मर गई मेरे अंदर कि मेरे को नहीं करना है भाई अंग्रेज़ों के लिए काम, बट फिर भी हम करते हैं क्योंकि मजबूरी है हमारी, हमको पैसा मिल रहा है वहाँ से। खैर अभी तो पैसा मिल रहा है, गुलामी नहीं कर रहे हैं हम, फ्री में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, बट फिर भी बहुत प्राउड फील हो रहा था यहाँ पर आकर कि मैं अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, और ये बाहर ही मैंने इंडियन फ्लैग्स बनवाए थे अपने फेस पर, सभी बनवा रहे थे, तो ये था इंडिया लिखा था यहाँ पर। यहाँ पे आके इतना प्राउड मोमेंट फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस सबको रिकमेंड करती हूँ कि कहीं आप घूमना या मत घूमना, पर एक बार अगर आप इंडिया से हो ना, अगर आप इंडियन हो, तो आपको वाघा बॉर्डर ज़रूर आना चाहिए। आपको अपनी भारत की हिस्ट्री पता चलेगी, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो खुद से मतलब फ़ील होगी आपको। वहाँ पे जब आप कदम रखोगे ना तो आपको खुद फ़ील होगा। और यहाँ पे हम आ गए थे तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी, और ये सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है, सामने पाकिस्तान भी लिखा है, पर वहाँ भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। ये देखो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, चुनिंदा लोग थे। और अपना इंडिया देखो, इंडिया के बॉर्डर पे देखो भीड़, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है हमारे पास। और पाकिस्तान
कि बॉर्डर पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लोग ही नहीं थे वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो लेडीज़ थी, हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने लेडीज़ को बुलाया था एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो वहाँ पे अपना तिरंगा लेकर लहरा रहे थे एंड म्यूज़िक चल रहा था काफ़ी अच्छा। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मतलब खुशी हो रही थी, अलग ही नेक्स्ट लेवल की खुशी हो रही थी। लोगों में अलग ही उल्लास था, हंसी थी, खुशी थी, हर हर इंसान झूम रहा था अपनी ही मस्ती में। एंड उसके बाद फिर मैं ये डांस करने गई। देखो, मुझे मौका मिला बॉर्डर पे डांस करने का, बहुत अच्छा लगा गाइज़। ये जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे नाच रही थी ना, उनका जो जोश था अलग ही था। और ये फिर मैं इतना डांस करके, इतनी गर्मी लग गई थी, मेरा फेस पूरा लाल हो गया था, इतना डांस किया कि अलग ही खुशी थी, मतलब नेक्स्ट लेवल। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अचीव कर लिया है लाइफ में। और ये सामने एक्टिविटीज़ हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, जो पूरी हमने देखी। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी एंड 6 बज गए थे, 6:30 करीब ये सब ख़त्म हो गया था। एंड उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब सब अपनी जगह से उठ सकते हैं। बारिश भी होने लगी थी, तो जो मैंने बस बुक की थी वो 9:30 बजे की थी, तो मैं फिर वहाँ पे अमृतसर के मार्केट आ गई थी घूमने, जो गोल्डन टेम्पल के पास ही पड़ता है। तो यहाँ पे घूमने आई थी। मैं खाने पीने का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, जैसा मैंने बताया कि कुछ ओकेज़न था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से मैं खाने पीने का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वैसे बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की थी, वहाँ पे खाई थी, काफ़ी अच्छा खाना था, सॉफ्टी वगैरह। एंड जो मेन चीज़ है वहाँ के कुलचे, अमृतसरी नान, अमृतसरी कुलचे। ये म्यूज़ियम था, पार्टीशन म्यूज़ियम, ये बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। 2017 में बना है ये, पुराना नहीं है, ये अभी ही बना है 2017 में। एंड यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ थी, प्ले कर रहे थे बच्चे, खेल रहे थे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा था वाइब। फिर उसके बाद मेरी बस आ गई थी, मैं अपने बस में बैठ गई। जिंग बस मैंने की थी, तो आराम से स्लीपर थी, आराम से मैं सोते सोते अपना सोचते सोचते अमृतसर जब तक ख़त्म नहीं हुआ, तो अमृतसर को देखती रही बड़े अच्छे से। थक गई थी बहुत ज़्यादा, आंखों में नींद भी थी, पर अमृतसर का व्यू एंजॉय करते करते मैंने अपना व्लॉग कर दिया ख़त्म। एंड अब सुबह मिलूँगी मैं दिल्ली में, आ गई हूँ। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।